गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम क्या है सर, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 की बात करने वाले हैं सर। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, अगर इसका आप पिछले क्लास नहीं देखे ना तो सबसे पहले जाकर के इसका पिछले क्लास जाकर के देख लीजिए सर। और मैंने आपको त्रिकोणमिति का एक ऐसा वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हूं सर, जिसमें आपको मैंने त्रिकोणमिति का पूरे फॉर्मूला की मैंने बात किया है सर। तो सबसे पहले जाकर के उस क्लास को आप लोग देख लीजिए सर। मैं वादा करता हूं सर कि अगर उस क्लास को देख लोगे ना तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत होगा ही नहीं। और मैंने आपको सर त्रिकोणमिति यानी पूरा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। और मेरा हर बार का रिकॉर्ड रहा सर कि जो मैं गेस क्वेश्चन पढ़ाता हूं लास्ट में, वो प्रत्येक साल आपको 100 में 100 पक्का है सर कि वो आएगा, है ना। तो आते हैं सर। देखिए सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे गौर करेंगे। हाँ, और इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस के सर दोस्तों को भी शेयर कर देना, करना तो पड़ेगा ही ना। आइए देखिए कहता है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 9। कितना नंबर सर? 9 नंबर। कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, जिसका कोण 20 समकोण है। अच्छा, एक पहले त्रिभुज बना लो। ला 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 ला। अब देखो सर, मैंने बनाया त्रिभुज ए बी सी, जिसका नाम ये ए है, ये बी है और ये हमारा क्या है, सी है। त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। अच्छा, ये जो बी कोण है ना, ये वाला कोण, ये समकोण है। और समकोण कहे तो कितना डिग्री? मेरे साथ सब कोई बोलेगा, जहां बैठा हुआ वहीं से सब कोई बोलेगा। अगर समकोण कहे तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। थैंक यू, लव यू। यानी ये वाला कोण हमारा कितना डिग्री हो गया सर? ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अब क्या कहते हैं कि यदि tan a बराबर 1/√3 हो। अच्छा, कह रहा है ना कि tan a बराबर 1/√3 कितना है सर? ये 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है सर हमको? तो निकालना है sin a और इनटू कितना है सर? ये आपका इनटू cos c और आपका प्लस cos a और इनटू कितना है सर? ये आपका sin c। हमको 2 नंबर में फाइंड करना है सर। क्या करना है? cos a और इंटू cos c और माइनस sin a और इंटू कितना है सर? ये आपका sin c। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले हमको इसको तोड़ना होगा सर, तभी ये टूटेगा। जब तक इसको नहीं तोड़ोगे तब तक ये जिंदगी में कभी टूटने वाला नहीं है सर। हाँ, और हम लोग सर बिहार वाले लोग हैं, यूपी वाले लोग हैं। अब देखो सर, सबसे पहली बात ये आना ना कि यहाँ पे कह रहा है tan a बराबर 1/√3, है ना। tan a बराबर 1/√3। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। क्या होता है सर? ये p/b यानी परपेंडिकुलर बाय आधार, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब थोड़ी सी गौर करो, इधर गौर करो। अब देखो सर, कह रहा है tan a किस कोण की चर्चा किया? कोण a का चर्चा किया है ना। तो कोण a हमारा ये है, तो a के माथा पर हाथ रखेंगे। जब ये वाला कोण a है तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। तो अच्छा, आप देखो कि ये p का वैल्यू कितना है? तो ये 1 है। इसका मतलब ये जो BC यहां से आए वो कितना हमारा? तो ये आपका 1 है, ठीक ना। अब बोला है सर, अगर जब ये कोण a की चर्चा कर रहा है तो कोण ये वाला a है, तो a के सामने वाला भुजा ये हमारा p होगा और ये वाला भुजा क्या होगा सर? तो ये b होगा। b का वैल्यू कितना है? √3 है। यानी ये वाला यहां से हमारा कितना हो गया? √3 हो गया। और आप सबको मालूम है सर कि कोण 90 के सामने वाला कर्ण होता है, जिसे हम लोग क्या जैसे लिखते हैं? h से लिखते हैं, ठीक ना सर। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब आइएगा। अच्छा, इसको हमें निकालना है। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे सर? तो हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। अब सोचो कि हमारा p का वैल्यू कितना है? तो 1 है, यानी हमारा ये हो जाएगा h² बराबर p का मान कितना है? 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1² प्लस b का वैल्यू कितना है? √3।
का स्क्वायर हो जाएगा आना। ये हमारा एच स्क्वायर है सर, हमारा एक का स्क्वायर एक होगा। अरे जब जब तुझको देखूं तो यानी हमारा यह स्क्वायर से रुट गया खोपचा में, और यहाँ पे कितना बच गया हमारा ओनली 4 3 बचा है। ये दोनों को जोड़िए तो आपका 4 होगा। कितना होगा सर ये 4 होगा। यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये एच बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 4। अच्छा रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होगा तो ये हमारा 2 होगा, यानी ये वाला हमारा कितना आ गया सर, ये हमारा 2 आ गया। एच का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया ना। यानी ये वाला यहां से यहां भुजा हमारा कितना हो गया 2 हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत तो मेरे को बोलना, ठीक ना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करेंगे, ठीक ना सर। अब थोड़ी सी गौर करना है। यहां पे कह रहा है साइन ए गुने कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना आना। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, गुने है गुने देंगे, ये बी बट्टा कितना होता है एच होता है, कॉस का फॉर्मूला प्लस यहाँ पे आना, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका बी बट्टा एच होता है, कितना होता है सर ये बी बट्टा एच होता है, गुने साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच होता है। लेकिन अब गौर करना है, यहां से डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है। देखो यहां पे चर्चा किया है कोण ए का, किसका चर्चा किया है कोण ए का, तो कोण ए हमारा ये वाला है, तो कोण ए के सामने वाला ये वाला हमारा पी कहलाता है, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आना। जब ये वाला कोण ए का चर्चा किया तो कोण ए के सामने वाला ये वाला पी का लगा तो ये हमारा एच तो फिक्स होता है, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने। ये कह रहा है कॉस सी, अब सी के माथा पर हाथ रखो, यहाँ पे कह रहा है कॉस सी, तो अब सी के माथा पे हाथ रखो, किसके माथा पे सी के माथा पे, और यहाँ पे सी के सामने वाला ये वाला क्या कहलाएगा पी, और ये वाला क्या होगा सर बी। जिस कोण की चर्चा करेगा, यहाँ पर कोण सी का चर्चा किया, जिस कोण का चर्चा करेगा उसके सामने वाला क्या होगा सर ये पी होगा। यहाँ पे सी का चर्चा किया तो ये कोण सी के सामने वाला ये क्या होगा पी, तो पी का वैल्यू हमारा कितना रूट अंडर 3, और ये वाला एच, तो ये वाला क्या हो जाएगा बी, यानी बी का वैल्यू 1 हो जाएगा और एच का वैल्यू 2 फिक्स हो जाएगा प्लस, है ना। यहाँ पे कह रहा है कॉस ए, किसका चर्चा किया कोण ए का चर्चा किया, तो ये कोण ए के माथा पर हाथ रखेंगे तो कोण ए के सामने वाला ये भुजा हमारा पी हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बी, तो बी का वैल्यू कितना है सर ये आपका रूट अंडर 3 है। अब बट्टा एच तो फिक्स हमारा है 2 आना। हमारा फिर बोला है साइन सी, किस कोण का चर्चा किया सी का, तो ये सी कोण है, सी के सामने वाला ये क्या होगा पी होगा, तो ये क्या होगा बी होगा। जब ये कोण सी का चर्चा किया तो सी के सामने वाला ये पी होगा, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो रूट अंडर 3 और 2 तो हमारा फिक्स है। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ पर रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 तो आपका 3 और 2 दूनी 4, ये दोनों में एलसीएम कर लो कितना का सर ये 4 का, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा सर ये 1 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा सर ये 1 होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसी में, ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कॉस ए गुने कॉस सी, अब माइनस कितना है सर ये आपका साइन ए और गुने कितना है सर ये आपका साइन सी। अब थोड़ी सी गौर करना है, अब देखिए यही ना है क्वेश्चन, हाँ। अब देखिए अच्छा कॉस बी और कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टा एच गुने कॉस सी, अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बट्टा एच माइनस साइन ए, अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच गुने साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच। ऐसा नहीं कि पी गुने पी स्क्वायर कर देना, ना रे बबुआ, ना रे बबुआ ना। देख यहाँ पर कोण ए है तो यहाँ पे कोण सी है, इसलिए कोण अलग अलग है, तो ऐसा नहीं कि बी से बी को गुना कर देना, अभी नहीं, पहले इसका वैल्यू पुट करो। अच्छा कह रहा है कोण ए का चर्चा किया, किसका चर्चा किया कोण ए का, तो जब ये वाला कोण ए का चर्चा किया तो कोण ए के सामने वाला ये पी होगा और ये क्या होगा बी, तब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 अब बट्टा 2 गुने, क्योंकि एच तो हमारा फिक्स रहेगा एनी टाइम 2। अब कह रहा है कॉस सी, सी का चर्चा किया तो ये वाला सी है तो इसके सामने वाला ये पी होगा और ये क्या होगा बी, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और एच का वैल्यू तो फिक्स रहेगा 2 माइनस साइन ए, अच्छा ए का चर्चा किया तो ए के सामने वाला ये पी होगा तो पी का मान कितना आ जाएगा आपका 1
अब बट्टा एच तो हमारा 2 फिक्स रहेगा गुने। अब आना फिर कहता है साइन सी। अच्छा इसका मतलब ये वाला कौन सी, तो सी के सामने वाला ये पी और ये क्या होगा एच, यानी √3 बट्टा कितना 2। अब थोड़ी सी गौर करना सर, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा सर, ये देखो इसका गुना मैं कर दूं, नीचे अट्टे कर रही, अच्छा यहीं पे गुना कर देता हूँ, आ जाओ। √3 गुने 1 तो √3 होगा। अब बट्टा 2 दूनी कितना 4, आना यहाँ पे माइनस का सिंबल है, मैंने माइनस का सिंबल है, मैंने माइनस लगा दिया। 1 गुने √3 तो ये आपका हो जाएगा √3 और 2 दूनी कितना 4, आना √3 बट्टा 4 प्लस में √3 बट्टा 4 माइनस में, दोनों हो जाएगा 0, यानी दोनों में घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा इसका आंसर कितना हो गया सर 0। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, और एस या न तो बोलिए न जी, तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा, प्यार होगा तो कोई फिर काम नहीं देगा रे भाई, संदीप पे कुमार काम देगा। आना कहता है ना त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर, तो सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लो। क्या बना लो सर, एगो त्रिभुज बना लो जिसका नाम दे दो पी क्यू आर। ये क्वेश्चन नंबर 10, मैंने एगो त्रिभुज बना लिया सर जिसका नाम मैंने क्या दे दिया पी क्यू आर। क्या दे दिया मैंने पी क्यू आर, यही ना बोला। अब बोला है ना कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। अच्छा ये वाला जो कोण क्यू है ना वो क्या है समकोण है, और ये वाला समकोण बोले इसका मतलब है 90 डिग्री है ना। अब क्या बोला है कि समकोण है, जहां पे कह रहा है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है सर, ये आपका 25 है। और बोला है ना कि हमारा पी क्यू बराबर कितना है 5 है, यही ना है, पी क्यू बराबर 5 है। तो हमें पता करना है साइन पी का मान बताना है, फिर हमें कॉस पी का मान बताना है, फिर हमें टैन पी का मान बताना। सर इतना हमको बताना है, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करना है, क्या इधर आइएगा सर, जब इन सभी को हमको बताना है तो ये त्रिभुज को सबसे पहले हमको बनाना है। अब देखो कहता है पी क्यू बराबर 5, यहां से यहाँ पी क्यू है इसको क्या दे देंगे 5। अब कहता है क्या, ये सभी का सभी सेंटीमीटर में ही है, ठीक ना। आना कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है। अब थोड़ी सी गौर करना, अच्छा ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला तो भुजा हमारा कर्ण होगा। बोला पी आर मतलब ये वाला पी आर यहां से यहां प्लस क्यू आर मतलब ये यहां से यहां क्यू आर। अगर मैंने माना कि क्यू आर बराबर कितना है सर ये एक्स, मैंने माना कि ये क्यू आर बराबर कितना है एक्स, ये मैंने यहाँ से यहाँ एक्स मान लिया। जैसा ही मैंने माना क्यू आर को एक्स तो ये वाला हमारा पी आर प्लस क्यू आर के जगह कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि मैंने माना है एक्स। अब बराबर 25 यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी ये पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ से यहाँ पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 और माइनस कितना एक्स, 25 माइनस एक्स। किसी प्रकार की दिक्कत। अब थोड़ी सी गौर करना, अच्छा ये वाला हमको मालूम है, ये वाला हमको मालूम है, ये वाला मालूम है, तो क्या एक्स का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आना सर, अच्छा एच का वैल्यू कितना है, तो ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आना इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, तो पी दोनों में से किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना है सर, ये आपका 5 का स्क्वायर। आना ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, ये प्लस कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा सर, ये आपका 50x, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। आना बराबर ये एक्स स्क्वायर है सर, ये आपका कितना है प्लस 25 है। थोड़ी सी गौर करना, ये आपका कितना है 625। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस में गेला हुआ, देखो यहाँ पे प्लस में भी प्लस में चल गया, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा है 625 बचा हुआ, ठीक ना। यहाँ पे आपका 600 कितना है, तो आपका 625 है। अब आना यहाँ पे आपका क्या है 50x माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये आपका 25 प्लस में इधर आएगा माइनस में 25। आना यहाँ पे ये माइनस में उधर गया प्लस में 50x। थोड़ी सी गौर करना है सर, मैं इसको ऊपर लेकर के आता हूँ, ठीक ना। अब देखिए
अरे जब जब तुझको देखूं तो ये दोनों को घटाना सर, तो ये आपका 600 बचेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 50x होगा। यहाँ से इसको काटना तो ये आपका 600, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 50, अब बराबर कितना हो जाएगा x। ये एक जीरो से एक जीरो गया खोपचा में, 12 25 60, 12 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया सर, ये आपका 12 आ गया। अब सोचो कि ये x का मान 12, इसका मतलब ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12। अच्छा ये वाला भुजा क्या है 25 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आया है 12, तो 25 माइनस 12, यानी ये वाला भुजा कितना हो जाएगा 13। अरे 25 में से 12 गया 13 न बचेगा, अरे 13 न बची रे भाई। अब सोचो सर ये कह रहा है साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, टेन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। अब थोड़ी सी सर गौर करना है, बोला साइन पी, किसका नाम लिया पी का नाम लिया, तो पी कहाँ है, तो पी यहाँ पे है, तो पी के माथा पर हाथ रखो। जैसा ही पी के माथा पर हाथ रखे तो इसके सामने वाला ये हमारा हो गया पी, यानी पी का मान कितना हो गया 12। अब कभी नहीं जाएंगे हम घारा, एच का मान तो एकदम फिक्स हो गया सर 13, यही आंसर हो गया। अगला कार्य है कॉस पी बराबर होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच कितना होता है बी बट्टा एच आना। अच्छा कॉस पी बी बट्टा एच, यहाँ पे पी के माथा पर हाथ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये हमारा पी होगा, और ये क्या होगा सर, ये आपका बी होगा। तो बी बट्टा एच, तो बी का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 13, यही क्या हो गया आंसर, कभी होने नहीं देंगे फेरा। आना टेन पी, पी बट्टा बी फॉर्मूला होता है, ये पी है, पी के माथा पर हाथ रखो, इसके सामने वाला ये पी होगा, पी का मान आ जाएगा 12, अब बी का मान आ जाएगा कितना 5, और यही क्या हो गया सर आंसर, यही तीनों हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या मैंने जो बोला बुझल का न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए न जी। देखिए सर कहता है ना कुछ नहीं, पहले अगला क्वेश्चन की तरफ चढ़ो। चलिए आइए सर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना, हर कोई इसमें गड़बड़ा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में सभी को लगता है ना कि ये बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूँगा कि इससे आसान कोई त्रिकोणमिति में तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं है कि अरे मास्टर तू पगला उगला तू नानू गया देखो रे मोहतरमा थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। इसमें 5 गो क्वेश्चन है, वो पांचों क्वेश्चन को बताना है। 11 में 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को बताना है कि वो सभी का सभी सत्य है या सभी का सभी असत्य है, या कौन सत्य है या कौन असत्य है। आना क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखना, ठीक ना। 11 का क्वेश्चन नंबर 1 दिखना। कहता है ना कि आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, वो पूछा है। अब तुम सोचो सर, ये मैं कहूँगा कि ये असत्य है। क्या सर ये असत्य है? मैं कहूँगा ये असत्य है। क्यों? क्योंकि tan a का मान कभी कभी 1 से बड़ा भी होता है। क्योंकि देखो यहां पर मैंने लिखा हूं क्योंकि tan 30 का मान 0 होता है ना। tan 0 का मान 0 होता है, सबसे पहले ये लिखो tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 होता है। tan 45 का मान आपका 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान आपका कितना होता है सर? ये √3 होता है। अब सोचो रे भाई, ये √3 है वो तो 1 से बड़ा है, √3 जो है तो वो 1 से बड़ा है। तो इसमें सर कह रहा था ना क्वेश्चन कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? गलत बात है। कभी कभी 1 के बराबर भी होता है, कभी कभी 1 से छोटा भी होता है, कभी कभी 1 से बड़ा भी होता है ना सर। इसलिए उसका बोलना गलत था, ठीक ना। क्वेश्चन का बोलना गलत था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है ना। 1 के बराबर है, देखो tan 45 का मान 1 से बड़ा है, tan 60 का मान 1 से छोटा है, आपका tan 30 का मान tan 0 का मान भी 1 से छोटा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना। 11th का 2, 11 का 2 कहता है कोण 1 के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5।
कह रहा है कोण एक के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर 12/5। सबसे पहले ये देखो, सेक ए बराबर 12/5 है ना। अच्छा, किस मान के लिए? तो सबसे पहले ये गौर करना कि हमारा सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस का होता है b/h, तो सेक का होगा h/b, h/b। अब सोचो इसमें कोई त्रिभुज बना लो। अब देखो, अगर मैं इसको कोण ए कहता हूं, ये वाला बी कहता हूं, ये वाला क्या है सर? ये सी है। यहां पर बोला सेक ए बराबर 12/5, तो ये वाला तो 90 हो गया, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया। अच्छा, कर्ण का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब सोचो, कोण ए का चर्चा किया तो कोण ए वाला ये है और ये वाला पी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। नहीं, बी का मान कितना है? 5। अब सोचो कि हमारा कर्ण जो आया है, क्या ये भुजा से बड़ा आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है सर? ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सत्य है। क्योंकि कर्ण क्या आया है? अन्य भुजाओं से बड़ा आया है। बड़ा आया है ना, क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होती है। किसी प्रकार की दिक्कत? देखो, कर्ण का जो वैल्यू आया है 12, लेकिन इससे बी का वैल्यू छोटा आया है कि नहीं आया है? 5 आया है ना। अगर यही 12 यहाँ हो जाता, 5 यहाँ हो जाता, तो कहते कि गलत आया है। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी भी ए भुजा और ये भुजा से छोटा हो ही नहीं सकता है। कर्ण जब भी होगा तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा सर, ठीक ना। इसलिए हमारा क्या क्वेश्चन ये सत्य है, और हमारा यहाँ पर 12 आया, ये 5 आया, तो इसका मतलब बिल्कुल राइट है, ठीक ना सर। हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर कहता है ना कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है ना, कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत बात है सर, ये आपका क्या सर? ये असत्य है। क्या हमारा 3 का असत्य है? 3 का असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉस ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, क्योंकि असत्य है 3 नंबर। क्योंकि असत्य है, क्योंकि कॉस ए, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। रूप है या फिर होता है? संक्षिप्त रूप होता है, ठीक ना। असत्य है क्योंकि जो है ना, कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, ठीक ना। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक ना सर। 11th का 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो कितना बड़ा मूर्ख वाला बात किया है। कह रहा है कॉट ए जो लिखा हुआ है, क्या वो कॉट और ए का गुणनफल है? कितना बड़ा? अच्छा, ये हमारा कॉट और गुने ए ऐसे करके इसके बराबर ये लिख सकते हैं? नहीं, गलत बात। क्योंकि सर ये क्या है? ये हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। ये हमारा असत्य है। क्योंकि यह ए का कॉट गेंट है, ठीक ना। होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइएगा सर। कहता है ना, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है या असत्य है? अच्छा देखो, कह रहा है साइन थीटा बराबर 4 कितना है सर? ये आपका 3 है। अब सोचो सर कि एगो त्रिभुज पहले बना लो। यहाँ पर ये वाला कोण मान लो थीटा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है।
कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का मान हो गया 4 ये वाला, और ये वाला H हो गया कितना 3। अब सोचो कि ये सत्य है या असत्य है, ये P बड़ा हो गया H से, कभी संभव है नहीं, H एनी टाइम बड़ा होना चाहिए ये वाला और ये वाला भुजा से, तो ये क्या हो गया सर, ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य है, क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, निकालने का मतलब आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुका है सर। अब मैं आपको बात करूंगा सर अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का। सबसे पहले उसका मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा जो टेबल होता है सर, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। तो जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करिए सर, दोस्तों को शेयर कर देना। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर